यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया ये आशियाना, तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। नमस्कार, जॉस हिंदी देख रहे मेरे सभी प्यारे दर्शकों का मैं गीत उदय सैनी हार्दिक दिल से स्वागत करती हूँ रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी के एक एपिसोड में। दोस्तों, आज रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी में हम पहुंचे हैं जगतपुरा के एक ऐसे इलाके में जहां पर हर दिन एक बड़ी ही महान शिक्षिका का आना रहता है। एक ऐसी शिक्षिका जो 30 सालों से देश के तमाम बड़े बड़े रेप्यूटेड स्कूल्स और कॉन्वेंट स्कूल्स में पढ़ा चुकी हैं। एक दिन कुछ ऐसा घटा कि उन्होंने वो टीचिंग जॉब छोड़कर, अभी भी टीचिंग जॉब में ही है, लेकिन उस रेप्यूटेड टीचिंग जॉब को छोड़कर इस एरिया में आकर स्लम बच्चों की जिंदगी में शिक्षा देने का बीड़ा उठाया, यानी कि वो जिम्मेदारी अपने कांधे पर ली। दोस्तों, स्लम इलाकों में रहने वाले बच्चे जो होते हैं उनकी जिंदगी में ये जो शिक्षा देने का काम जो कुछ लोग कर रहे हैं ना, वो सभ्य समाज में एक सबसे बड़ा नेकी का काम है। और हमारी आज की जो गेस्ट हैं, हमारी आज की जो बहुत ही खास मेहमान, बहुत ही खास शख्सियत जो हैं, वो यही काम कर रही हैं। प्रणीता बिस्वास। प्रणीता बिस्वास, जिन्हें हम समाज सेविका कहें, रहनुमा कहें या फिर रियल हीरो कहें, तो उसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। स्लम एरिया में रहने वाले इन बच्चों की जिंदगी में शिक्षा का उजियारा भरने का काम जो वो कर रही हैं, वो सभ्य समाज में एक सबसे बड़ा नेकी का काम है और एक सबसे बड़ा उदाहरण है। क्योंकि ये वो तमाम बच्चे हैं, ये वो परिवार है जो रहते तो हमारे बीचों बीच ही हैं, लेकिन उनकी जो जिंदगी है ना, हमारी जिंदगी से काफी अलग है। प्रणीता बिस्वास, उनसे मिलना तो बनता है। आइए मेरे साथ। शिक्षा हर किसी के जीवन में बहुत जरूरी होती है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद स्लम इलाकों में रहने वाले ये जो बच्चे हैं, शिक्षा के अभाव में आज जीने को मजबूर हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि ये बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, ये बच्चे जिंदगी में कुछ करना नहीं चाहते, चाहते हैं, बस उन्हें मिलता नहीं है तो सही मौका। और ये मौका आज दे रहे हैं रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी के हमारे बहुत ही खास मेहमान, बहुत ही खास शख्सियत मिसेस प्रणीता बिस्वास जी, जो कि वृद्धि शिक्षा केंद्र की फाउंडर हैं, सेक्रेटरी हैं। आइए, उनसे मिलने का वक्त तो चला है। चलते हैं स्कूल के अंदर, जहां पर बहुत ही छोटे छोटे बड़े बच्चे भी पढ़ते हैं और शिक्षा का जो एक अभाव उनकी जिंदगी में था, उसे ही अब वो पूरा कर रहे हैं। आइए मेरे साथ। एंड थैंक यू सो मच बच्चों, ये कार्ड देने के लिए। इन बच्चों ने वेलकम किया है मेरा इन कार्ड्स के साथ। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन। आपसे बात हम करेंगे, मैम से बात करेंगे और उसके बाद आप लोगों के पास भी आएंगे, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच वंस अगेन। कैसे हैं आप मैम? बहुत अच्छी हूँ, थैंक यू सो मच एंड जस्ट वेलकम टू माय dreamland. This is my dreamland and I'm going to show you. I can see that's your dreamland. एक शिक्षा का मंदिर जहां आज हम पहुंचे हैं एंड बहुत सुना है आपके बारे में और आज मिलने का मौका जो है वो हमें मिल ही गया। मैं एक मौके की बात ऊपर कर रही थी अभी कि शिक्षा की कमी, ये जो है ना, ये जो अभाव इन बच्चों की ज़िंदगी में है, उस अभाव को आपने पूरा करने का जो एक जिम्मा उठाया है, उसके लिए मैम सीरियसली आपको दिल से नमन। हम नतमस्तक है आपके सामने। माय प्लेजर, माय प्लेजर्स। मैं ये सोचती हूँ कि ये एक भगवान की तरफ से एक ऑर्डर है, डू समथिंग। एग्जैक्टली, वो दिशा दिखाई देता है ना कहीं ना कहीं। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको स्कूल। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बच्चों से आज बात करने के लिए तो आई एम ओवर एक्साइटेड। बट मैम, मैं, क्योंकि हम हमेशा ही एक प्रोग्राम का ना एक कायदा है कि शुरुआत से हम फिर से शुरू करेंगे और वो शुरुआत आपसे होगी।
इतने सारे बच्चों की पिक्चर्स लगी हुई हैं। आज मैं चाहूंगी कि इस प्रोग्राम के माध्यम से आपकी जुबानी हम हर एक पिक्चर की कहानी को जो है वो जाने। प्रणीता मैम, कहते हैं ना कि एक जो औसत दर्जे का शिक्षक होता है, एक एवरेज जो शिक्षक होता है वो सिर्फ पढ़ाता है बच्चों को, और एक जो अच्छा शिक्षक होता है वो बताता है बच्चों को। एक जो बहुत ही बेहतर शिक्षक होता है वो दर्शाता है बच्चों को, लेकिन एक जो महान शिक्षक होते हैं वो बच्चों को प्रेरित करते हैं, और प्रणीता बिस्वास बच्चों को प्रेरित करती हैं। शिक्षक तो सबको ही है, हम सबको ही है। मैं तो ये समझती हूँ हाँ जी। कि प्रणीता विश्वास क्यों, आप भी एक शिक्षक है। हर मदर सबसे पहले फर्स्ट शिक्षक मदर होती है। तो हम चाहे तो अपने तरीके से शिक्षा को आगे बढ़ा सकते। मैं आई बिलीव, अभी मैं आगे भी और बात करेंगे, किताब कॉपी में शिक्षा नहीं होनी चाहिए। शिक्षा हर जगह पे होनी चाहिए। एवरी मोमेंट आप शिक्षित हो सकते हो। कभी कभी हम पहले पढ़ते नहीं थे, हमारे दादाजी शायद हमसे ज़्यादा शिक्षित थे, हाँ। लेकिन वो लोग 10th पास होते थे, हाँ। बट उनके पास जो था शिक्षा शायद हम में वो भी नहीं है। हाँ। सो ये मैं मेरे अपने इस बच्चों को ये समझाती हूँ कि बेटा आप जब गांव जाते हो आप अपने दादी से क्या सीख के आते हो, वो भी एक पार्ट ऑफ लर्निंग है। इट इज नॉट लाइक दैट कि अब 5th का आपका सिलेबस पूरा हो गया, पास हो गए, 6 में चले गए, आप बड़े शिक्षित हो गए। नो। सो यही मेरा यहाँ पे डिफरेंट है काम पे, कि शिक्षा और शिक्षित दोनों में अंतर है, वो मैं इन बच्चों को सिखाती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जब हम वृद्धि के बारे में सुनते हैं तो क्योंकि मैंने एक आर्टिकल में जब पढ़ा था वृद्धि इंडिया के बारे में, वृद्धि स्कूल के बारे में, तो वृद्धि का मतलब वैसे अमूमन क्या होता है कि ग्रोथ होना। तो क्या ये उसे ही जहन में रखकर इसका नाम दिया गया है वृद्धि स्कूल? यस, बट यहाँ पे एक लोगो है, अगर आप आगे देखेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। वृद्धि इज मीन ग्रोथ, बट ग्रोथ नॉट ओनली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, इन एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। यहाँ पे ग्रोथ, मेरे पास अब बच्चे अब देखेंगे, उनके हाथ को, उनको किसी बच्चे को पता ही नहीं था कि उसको ड्राइंग भी आती है। एंड एट द टाइम ही वाज 12 और 20 years old, 18 years, लेडीज भी आते हैं, उनको पता नहीं पेंटिंग क्या होता है। मैंने कहा कोई बात नहीं, पेपर दे दिया, करके देखो। सो वो भी तो ग्रोथ है, चाहे पढ़ा लिखे नहीं है, अनपढ़ है, This is growth. ड्राइंग, यस, दिस इज ऑल्सो। उनको ये नहीं पता था कि कार्ड में ड्राइंग आती है, बट कैसे करनी है, किस तरह से उसको यूज करना है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द ग्रोथ। So Vriddhi is like that. It is the overall development of the child, of the society, of the ladies, of this community. I serve for the community, not for a single one. Absolutely, I agree with you. So प्रणीता बिस्वास, जिसे देश के कई रेप्यूटेड स्कूलों का 30 सालों का, if I'm correct, प्लीज आप मुझे 28 years, अमूमन अप्रोक्सीमेटली, है ना, yeah. कह सकते हैं कि एक रेप्यूटेड स्कूल्स का, आर्मी स्कूल्स का, गवर्नमेंट स्कूल्स का इन्हें तजुर्बा है। उन स्कूल्स को छोड़कर इस एरिया में आकर इन प्यारे बच्चों को शिक्षित करना हर किसी के बस की बात नहीं है ये। एंड जितना मैंने आर्टिकल में पढ़ा था, ये चैलेंज भी किसी और से दिया गया था, किसी ने दिया था ये चैलेंज, और वो कोई और नहीं था बल्कि आपका बेटा ही था। है ना? तो मैं प्रोग्राम की शुरुआत में प्रणीता जी कह रही थी कि कहानी इसके पीछे की है, और बड़ी ही दिलचस्प कहानी है, एंड आई रियली वांट कि वो कहानी आप मेरे साथ शेयर करें, हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। बिल्कुल बिल्कुल। ये कहानी शुरू हुई थी 2016 में, जब माय सन इज इन IIT खड़गपुर एंड ही यूज्ड टू गो टू NSS में सबको विलेज में जाना पड़ता है, बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। तो वहाँ पे वो कहते, मम्मा वहाँ पे बच्चे मेरे लिए बैठे होते थे कि वो सर आएंगे और हमको मैथ्स पढ़ाएंगे। जबकि दैट्स अ गवर्नमेंट स्कूल्स, पढ़ाते तो सबको ही है, बट कुछ तो था कि पढ़ाने का तरीका या सो व्हाट। तब उसने देखा ऐसे बहुत बच्चे भी आते थे जो स्कूल भी नहीं जाते थे, बट दे यूज्ड टू कम। तो तब उसने यही देखा कि मम्मा एजुकेशन तो है, एजुकेशन फॉर ऑल है, बट उसको करने के लिए एक अपना अलग से नज़रिया होनी चाहिए। क्योंकि मोस्टली हम भी जब बचपन में थे, हम एग्री ज़रूर करेंगे, पढ़ाई हमारे लिए बोझ लगता था। पेरेंट्स चीखे मारते थे, पढ़ लो, बट हमको लगता था। बट उस टाइम से मेरा बेटा भी, इवन वो IIT में था, उसको भी पता है कि इतना मुश्किल से एक IIT जाना होता है। Exactly, बट उसने उसी दिन उसने सोचा था कि ये जो पढ़ाई वाली बोझ है ना, ये बच्चों को बोझ नहीं लगने देना है। तो वो जो तरीका है, हम दोनों ने वो थोड़ा सा रिसर्च भी किया कि हम किस तरह से बच्चे को आगे लाए। या तो 2 दिन आएंगे पढ़ेंगे, ये तो आता नहीं है हमको, तेरे को आता नहीं है, तुम जाओ।
तो वो दोनों ने हमने इनोवेशन किया। तो इनोवेशंस करके फिर जब इसने ये हल्ट प्राइज होता है इंटरनेशनल स्टार्टअप कंपटीशंस बाय द ऑल द कॉलेजेस, सो उनके और 3 IIT फ्रेंड्स इनको लेके गए थे स्पेन मैड्रिड में, एंड उनका प्रोजेक्ट था एजुकेशन फॉर ऑल। उस प्रोजेक्ट्स में दे वर अप्रिशिएटेड वेरी मच, बट यू नो व्हाट इज अ स्टार्टअप एंड व्हाट इज अ चैरिटेबल, there's a difference is there. So when you are going for the education for all, you have to be charitable because सबके पास पैसा नहीं है। पैसा के एजुकेशन तो आपको मिल जाएगा, बिन पैसा के एजुकेशन कैसे करनी है। So when the projects were appreciated by everyone, then both we have decided ठीक है हम कुछ करते हैं इस प्रोजेक्ट को आगे जाने के लिए। Then he gave me the challenge कि मम्मा now your experience is enough for the good children, the cream children, the good resources from the good background वाले बच्चों से, so why don't you try for this? फिर लगेगा सच में आप कुछ टीचर हो। मज़ा तो बहुत आया, but difficult था आपके हैंडसम सैलरी छोड़ना। आप मैं अगला सवाल मेरा यही था। बिल्कुल। सो बट समहाउ ना कुछ काम प्राउड फील करने के लिए भी करना पड़ता है, क्योंकि क्या होता है ना प्रणीता जी, हम कोई हमें चैलेंज दे हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद हम उसे थोड़ा थोड़ा एक रियलाइजेशन होना शुरू हो जाता है कि जो मैं सोच रही हूँ क्या वैसा होगा भी, क्या आगे जाके प्रॉब्लम्स तो नहीं आएंगी, क्या होगा, शुरू किया बीच में कहीं रुक ना जाए। आई एम वेरी श्योर कि क्वेश्चंस आपके मन में भी आए होंगे। क्वेश्चन उसी टाइम आ रहा था जब मैंने रेजिग्नेशन पुट किया कि क्या इसके बाद मैं हैप्पी रह पाऊंगी। इतने साल के एक्सपीरियंस, ऐसे नहीं कि 1-2। तो फिर मेरा एक था कि टीचर मतलब तुमको रिस्पेक्ट चाहिए, हमको रेस्पेक्ट चाहिए, किसी का भी टीचर। अब ये भी तो मुझे मैम ही कहते हैं, वो भी तो मुझे मैम ही कहते थे, डिफरेंस तो कुछ भी नहीं है। सो वो मुझे प्यार, बट जब इनके प्यार देखा, अब गली पे भी जाएंगे भाग के आते मैम करके, इनकी जो एक झप्पी होती है, एनर्जी होती है, वो पहले दूर होते थे आपसे कि मैम के कपड़े गंदे हो जाएंगे, बट जब मैं खुद उनको हक करती हूँ, उनको लगा रही मैम में हमारे में तो कोई डिफरेंस नहीं है। वो चीज़ मुझे बहुत बहुत इंस्पायर्ड लगा, एंड आई एम रियली बट हैट्स ऑफ टू यू मैम। ये जो बच्चों का जो एक व्हाट यू से कि वो जो एक लेवल जो आपसे मिलने का, आपको छूने का, एक स्पर्श का, वो जो पहले ने एक डर था, या फिर आप कह सकते हैं कि जैसे आप कह रहे हैं कपड़े गंदे ना हो जाए, वो एक लेवल को आपने ही वो सेम किया है अपना और इन बच्चों का। एंड आई एम वेरी श्योर कि बहुत डिफिकल्ट रहा होगा। बहुत सारे सवाल उसके साथ जुड़े हुए हैं, बिकॉज जैसे आई कैन सेंस यू, आई कैन रीड योर माइंड कि बहुत सी कहानियां जो है उसके साथ जुड़ी हुई हैं। तो तफसील से बैठकर चलिए बात करेंगे। फिर वो चैलेंज तो एक्सेप्ट कर लिया प्रणीता ने, उसके बाद फिर शुरुआत कैसे कैसे क्या हुई, इस एरिया को चुनने का कुछ खास रीजन, ये सब कैसे हुआ? खास रीजन था बिकॉज जो माय मेट थी वही मुझे लेके गया। अच्छा। मैं घर में पढ़ाती थी, क्योंकि एकदम से जॉब छोड़ने का मुझे लगा कि बच्चों को मेरे घर में बुला के पढ़ाऊँ। तो उसी मेरी मेड ने 4-5 बच्चे लेके आए, तो कहते मैम आप हमारे बच्चों को पढ़ाते हो, हमारे गलियों में ऐसे बहुत बच्चे जो घूमते हैं। तो देखो उसके भी मन पे कहीं था कि मैम हम तो पढ़ नहीं पाए, अच्छा, तो कम से कम हमारे बच्चे पढ़ जाए। अच्छा। तो शी टुक मी टू दिस कम्युनिटी। यहाँ पे मोस्टली जितने भी लोग हैं, आप देखेंगे थोड़ी देर में ऊपर ले जाऊंगी आपको, दे आर मोस्टली ऑल द माइग्रेंट लेबरर्स। तो माइग्रेंट लेबरर्स के लिए डॉक्यूमेंटेशन का बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि उनका आधार कहीं का होता है, उनका कोई रेसिडेंस प्रूफ नहीं होता है। तो वो लोग आते जाते रहते हैं, सीजनल भी इनका होता है, जो एम्प्लॉयमेंट्स होते हैं, एक सीज़न में आते हैं दूसरे सीज़न में चले जाते हैं, बच्चे साथ साथ घूमते हैं। सो एजुकेशन इनके लिए लगता है सेकेंडरी है, नॉट द प्राइमरी, है ना। तो तब मैं जब गई, मैंने कहा सही बात है। फिर आई स्टार्टेड दिस गिविंग देम एजुकेशन इन द कम्युनिटी इटसेल्फ। तो वो भी एक बड़ा मज़ेदार एक्सपीरियंस था। पढ़ना है, हाँ मैम पढ़ना है। मैं कहा फिर क्या कल से आ जाओ, हाँ मैम आ जाओ। पेरेंट्स मान गए थे। अच्छा। तो कहते मैम हम कहीं छोड़ेंगे नहीं बच्चों को,
आपको इधर आके पढ़ाना पड़ेगा। अच्छा। एक इनसिक्योरिटी होती है क्योंकि इनके पेरेंट्स मोस्टली पापा सुबह चले जाते लेबर है, मम्मी चली जाती है मेड है, तो बच्चे घर में ही होते हैं। तो उन लोग सोचते हैं कि सिबलिंग एक साथ रहे। अच्छा। तो ठीक है मैं आ जाऊंगी। तो मेरे पास तो आई ऑलरेडी लेव द जॉब, सो मैं आती थी एंड बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब अभी भी लगता है वो दिन मेरा बेहतरीन दिन था। बच्चे एक बोरी लेते थे, आ जाते थे, बैठ जाते थे, मैम बैठ जाए, एक बोरी, कहीं से किसी के फटे वाला कुछ बैग मिला उसमें लेके आ जाते थे। अच्छा। तो धीरे धीरे फिर मैंने इनको कॉपी देना शुरू की, पेंसिल देना शुरू की, तो और मज़ा आने लगा। फिर पेरेंट्स भी धीरे धीरे 10 रुपये का, मैं कहा 10 रुपये का नोटबुक तो दे ही सकते हो, कहते हैं हाँ मैम अगर आप पढ़ाओगे हम दे सकते हैं। तो वो भी आने लगा धीरे धीरे। तो एक कम से कम 150-200 बच्चे पढ़ाना शुरू किया मैंने। तो मैंने 2-3 वॉलंटियर्स मेरे स्टूडेंट्स थे वो भी गए थे। मेरा बेटा जब छुट्टी पे आता था वो भी मेरे साथ जुड़ जाता था। तो ऐसे शुरू होते 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 आप देखा कि नहीं, अब 200 बच्चे को एक क्वालिटी एजुकेशन रास्ते में तो नहीं हो सकता। देन आई स्टार्टेड, चलो एक रेंटेड हाउस लिया, सब अपने पॉकेट से ही चल रहा है। एक तो जॉब छोड़ने के बाद अभी तक चल रहा है? अभी तक मेरे पास नहीं, अभी तो मेरे पास, हाँ अभी तो मेंबर्स है मेरे पास। और बहुत सारे अच्छे लोग भी है जो बिना बोले भी कहते हैं अब मेरे, वो सब आ रही हूँ मैं। लोगों का जो एक जुनून है वो है। अगर मेरा बर्थडे है आई कैन स्पेंड 5000 फॉर अ पार्टी, पर नाउ द लोग जो मेरे साथ जुड़ गए वो क्या करते हैं, उनके बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करके यहीं पे 10,000 दे देते हैं। सो ये एक बहुत अच्छी सोच है। सो आई एम सो हैप्पी, ये सोच मैं क्रिएट करने की कोशिश की एंड आई वाज जस्ट सक्सेसफुल। तो इस तरह से लोग जुड़ते गए। क्यों, आप एक काम कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, तो आपको एक सबको ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। कम एंड सी एंड वॉट एवर यू फील। तो फिर अभी तो मेरे पास है, एट दैट टाइम कोई नहीं था, तो एक ही कमरे में शिफ्टिंग चलती थी मेरी। अच्छा, इस बिल्डिंग से पहले बिल्डिंग कहीं और था? पुरानी अच्छा। बिल्डिंग है, मैं आपको दिखाऊंगा, वो मेरा ऑफिस है। अच्छा। वहाँ पे 2 घंटे बच्चे आते थे, 50 बच्चे आते थे। तो जब फिर लोग जुड़ने लगे तो मैंने एक टीचर रखा, फिर 2 टीचर रखा, बट मैं तो होती थी तो उनको ट्रेनिंग देके करना। तो करते करते आज मेरे पास कम से कम 150 बच्चे हैं। एंड सबसे हर साल यहाँ पे 20 से 25 बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में चले जाते हैं। ओह वाओ, आई यूज्ड टू डू द डॉक्यूमेंटेशन। ग्रेट, कमेंडेबल। यस, डॉक्यूमेंटेशंस होती है उनकी, उनके बैंक के खाता खोलने के लिए हम उनको हेल्प करते हैं। फिर स्कूल के प्रिंसिपल भी हमारे साथ कोऑपरेट करके कि अभी तो हमारे साथ हर साल आते हैं, मैम अभी आपके स्कूल से कितने बच्चे आ रहे हैं, बिकॉज दे आर सो, अभी उनके पास भी काम बहुत ईजी हो गया। दे आर द लिटरेट चिल्ड्रन। पहले आपको बिल्कुल इलिटरेट चिल्ड्रन मिलता था। तो अभी हाँ, वही मैं समझना चाहती हूँ कि जो आपके पास इनिशियली जो बच्चे आने शुरू हुए वो कौन सी एज के थे? एज ग्रुप यहाँ पे अगर आप देखेंगे, मैं आपसे ले जाऊंगी, एज ग्रुप 6 से लेके 18 ईयर्स तक भी लिटरेट है। और छोटे बच्चे, बहुत छोटे बच्चे? बहुत छोटे बच्चे मैं नहीं लेती हूँ, 5 से नीचे। अच्छा। तो 5 से ऊपर लेती हूँ ताकि एक मेंटल लेवल मैच होना चाहिए। क्योंकि वो कहते हैं 5 से 6, मैं कहा अगले साल आना, क्योंकि जो पढ़ नहीं पाएगा, 14 साल का बच्चे को अगर आज मैं नो कर दूँ तो हो सकता है कल दोबारा मुड़ के वो नहीं आएगा मेरे पास। सो मैं पहले उनको प्रायोरिटी देती हूँ। स्टिल नाउ मेरे एडमिशन से लोग नाम लिखा के गए, मैंने कहा 10 years एंड अबव विल बी माई प्रायोरिटी, बिकॉज इनको आगे अगर मैं यहाँ पे नाउ कर दूँ तो जो चाइल्ड लेबर दिखते हैं, इट वॉज क्रिएटेड बाय द सोसाइटी। चाइल्ड लेबर कुछ नहीं है, बट इज क्रिएटेड। हम उसको नो नहीं कर सकते एजुकेशन के लिए। वाई शुड आई से नो? एक तो पढ़ाना ही है। सो वो मोटिवेशंस मैंने सीनियर्स को ज़्यादा रखती हूँ। उसके बाद अगर सीट वगैरह खाली रहे तो फिर मैं जूनियर्स को लेती हूँ। तो इन बच्चों को कुछ भी नहीं आता होगा फिर? कुछ जब भी आपने नहीं आता था, फिर आपने ABC से शुरू किया होगा? ABC से शुरू किया, हिंदी का शुरू किया। अभी तो लोग इंग्लिश में आपके बारे में बोल भी सकते हैं, पेंसिल पकड़ना, हाँ, माई सेल्फ, हाँ। तो वो भी आता है आज बच्चों को। इंग्लिश में आप बता दीजिए अपने बारे में बोलना, वो भी 10 लाइन बोल देंगे। सो ये एक अचीवमेंट्स है। तो ये एक लेवल होता है हमारे पास कि 7 ईयर्स के बच्चों को किताब पढ़ने आता है और 12 साल के बच्चों को ABCD नहीं आती है। बट जब हमको साइकोलॉजिकल एक लेवल भी मुझे मैच करना पड़ता है, तो उसके हिसाब से हमने क्लासरूम का सेक्शंस भी बनाए हुए हैं। आई कैन सी है, सेक्शन B, सेक्शन C। हाँ। ये आपने मतलब एक प्रॉपर जो स्कूल होता है, जैसा वहाँ पे क्राइटेरिया होता है कि बच्चे स्कूल ड्रेस में आते हैं, देन असेंबली होती है, देन दे गो बैक टू देयर क्लासेस, अटेंडेंस होती है, बिल्कुल सब कुछ है, एग्जाम्स भी होते हैं, एग्जाम्स होते हैं, PTM होते हैं,
एंड पिकनिक होती है। हाँ। अभी जो बच्चे, अभी जैसे हमने IIT खड़गपुर जो बच्चे काम करते हैं उनको स्पेशल मोटिवेशंस के लिए हमने लास्ट ईयर हमने हरिद्वार इनके ट्रिप करवाए थे। इन बच्चों का oh, wow. सीनियर बच्चे जो काम अच्छा। करते हैं, मतलब स्पेशल एक्स्ट्रा काम करते हैं रात 8-9 बजे तक। अभी टी-शर्ट्स बनाते हैं, ये जो सेल्फी पॉइंट्स बनाते हैं, दियाज बनाते हैं। अभी आपको बताएंगे दिवाली में हमने 5000 दिया इस बार सेल किया हुआ है एंड वहाँ से बच्चे ने अर्न किया हुआ है। क्या बात है, सीनियर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मेरे जो ये आप देख रहे हो एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट्स, एम्पावरमेंट्स, ये तीनों चीजें पे हम ध्यान देते हैं। ये सबसे सो नाइस, दैट्स सो नाइस। अच्छा लग रहा है कि आप जैसे टीचर्स और हो जाएं और ये बीड़ा उठा लेना इन बच्चों को पढ़ाने का। सीरियसली आई मीन ये जो शिक्षा का अभाव जिसे हम कहते रहते हैं ना, ये अभाव बस ऐसे झट से पूरा हो जाए। बिल्कुल, है ना? मतलब पढ़ने का चाह तो सब में है, हाँ। कहीं कहीं वो दब जाता है, दब जाता है या मौका नहीं मिलता, घर की भी परेशानी होती है। तो हमको बैलेंस करना है, हमको मोटिवेशन चाहिए। अगर हम जाए मोटिवेट करें, पेरेंट्स भी चाहते हैं हमारे बच्चे पढ़े, बट उनके पीछे फिर उनका प्रॉब्लम भी हमको देखना पड़ता है। बट जब स्कूल है, अगर शिक्षा केंद्र है तो नॉर्मल पढ़ के चले जाओ, वो अलग बात है। जब बच्चों को एक एटमॉस्फेयर मिलता है, आप देख रहे हो यूनिफॉर्म्स है तो यूनिफॉर्म में उनको पता है अच्छा पेटीएम भी आते हैं, पेरेंट्स भी तब अच्छा, फिर उनके ऊपर भी हमको सिकंजा लगना पड़ता है कि आप भी बच्चे, बिकॉज दे डोंट टेक केयर। सीधी सी बात है, पेरेंट्स टेक केयर नहीं करते। तो वो टेक केयर के लिए हमको एक प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट रखना पड़ता है कि आपको आना पड़ेगा, 5 दिन छुट्टी होगा तो आपको फिर फाइन लग जाएंगे, अनुशासन पूरा बनाए रखना। तो और उसमें हम बच्चों को क्या कहते हैं, बेटा देखो अगर आपके फ्रेंड नहीं आएंगे ना तो जो उसका फाइन लगेगा उसको हम समोसा पार्टी करेंगे। तो चल तू नहीं आया ना, फिर चल दे 10 रुपीज। तो इस तरह से हम उनको वो करते हैं। सो इनोवेटिव आइडियाज, इनको डिसिप्लिन बनाना पड़ता है। यू कांट उनको आप ज्यादा जबरदस्ती करें, कल से लोग नहीं आएंगे। मैं बहुत ही उत्सुक हूँ कि क्लासेस के अंदर अभी, क्योंकि आवाजें आई कैन हियर, मैं बच्चों की आवाज़ सुन सकती हूँ, तो उन बच्चों को मैं देखना चाहती हूँ, उनसे बात भी करना चाहती हूँ। लेकिन अभी ब्रेक भी लेना है। ब्रेक से पहले एक क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँगी। मैं प्रणीति जी से बात कर रही हूँ और जब मैं आपके हाव भाव को जान रही हूँ, सो उससे एक सवाल जहन में आया था कि ये जो एक चैरिटी नहीं करना, आप इसे क्या कह सकते हैं कि एक जो एक सामाजिक जिम्मेदारी है हर इंसान की, सिर्फ एक शिक्षक की नहीं, हर एक इंसान की, ये जो कहीं ना कहीं आपके परिवार से ही आप में ये गुण आया है? बिल्कुल परिवार से तो होता ही है। हम तो ये तो कहती है ना, डीएनए में कुछ ना कुछ होता है। हाँ बिल्कुल। माय फादर वाज, पता ही नहीं था उनको, सामने वाले को कहा तुम्हारे उसके ना, मम्मा कहते खाना खा के जाओ, कहते उसका ना नाली बंद हो गया, थोड़ा नाला उसको सफाई करके आते, इस तरह से था। तो कहीं पे किसी को खाना नहीं मिला, आते टाइम कुछ हमारे लिए ला रहे थे, उनको दे के आ गए। तो लेकिन उस टाइम पापा वाज नॉट सो प्रॉस्परस कि सबको कर पाए, बट जितना उनसे होता था वो करते थे। तो स्टिल माई सन इज इन जापान, बट उसको अभी भी वो आता है। मैं कहता ये सिर्फ मेरे बेटे के लिए नहीं है, इट इज़ अ मैसेज टू द कम्युनिटी। इफ़ यू आर अर्निंग 1000 रुपीज़, यू कैन पे 10 रुपीज़ फॉर द सोसाइटी। इफ़ यू आर अर्निंग 10,000, यू कैन स्पेंड 1000। तो इस तरह से हम अपने से 1 रुपये भी किसी को दे दो तो देने का भावना होनी चाहिए। हम क्या सोच के दे रहे हैं, हम किसी को भीख नहीं देंगे, भीख नहीं देना है, बट उस भावना के साथ दे रहे हो। अगर हम बच्चे को टॉफ़ी दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? कोई लालच नहीं दिखानी है, उसके बदले में वो बच्चों ने आपको क्या दिया, वो भावना, वो सोच देखना है हमको। सो आई वॉक ऑन द थॉट प्रोसेस of the children of the society। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों को सिर्फ आप शिक्षित नहीं कर रही हैं, एक समाज में किस तरीके से रहना है, किस तरीके से उठना बैठना है, बात कैसे करनी है, ये भी बच्चों को, इन बच्चों को खासकर पता होना चाहिए। प्रणीता जी, वैसे कितना समय हो चुका है वृद्धि स्कूल को अभी तक? वृद्धि स्कूल को ये 6th ईयर है, 6th ईयर रनिंग है। पहले तो मैं 2 साल कम्युनिटी में करती रही,
फिर अभी तो फिर जब देखा बच्चे आते गए, फिर इनका हाइजीन का भी सवाल होता है, इनको भी एक ग्रूमिंग देना है. देन स्टार्टेड टेकिंग द रेंटेड हाउस. वहाँ पे शिफ्टिंग पे होता था. शिफ्टिंग के बाद जब देखा बच्चे बहुत ज़्यादा हो गए, and started taking the teachers, 1 teachers, 2 teachers. Now I have 5 teachers, trained teachers. And you have 5 classes? Yeah, 5 classrooms. Section A, B, C, C, and D, D, like yeah, you like this. And one interesting story behind the teachers also. यहाँ पे मेरे 3 teachers हैं जिसको आपको मिलाऊंगी. They are supporting their families by earning here. And they are all undergraduates. They are trainee teachers. And they are doing their graduations. And from the ओपन यूनिवर्सिटी कि वहाँ से समय निकाल कर अब यहाँ पे भी इन बच्चों के लिए समय निकालना, इट्स ट्रूली कमेंडेबल. मैम, मैं बच्चों से मिलने से बहुत उत्सुक हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे बताएं कहाँ से शुरुआत करें हम. ओके, सो हियर इज द फर्स्ट क्लास, सेक्शन डी. क्या आप सुन सकते हैं? बच्चों ने कहा गुड आफ्टरनून और सब खड़े हैं. ये सुनना मेरे लिए थोड़ा सा बिकॉज हम हैबिचुअल नहीं हैं. आप एक टीचर हैं, शिक्षिका हैं, तो ये आप रोजमर्रा की जिंदगी में आपको सुनना पहले भी रहा है और अब भी सुनते हैं. सो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आज क्या पढ़ रहे हो? ड्राइंग बना रहे हैं. अच्छा, आज ड्राइंग क्लास है, तो स्कूल आना आपको अच्छा लगता है? यस मैम. और प्लीज आप सब बैठ जाएं. सो प्रणीता मैम और आपकी टीचर आपको पढ़ाते हैं, आपको कैसा लगता है पढ़ के? कौन बताएगा मुझे? खड़ा होके या खड़े होके, कौन बताएगा? चले आपसे बात करें. क्या नाम है आपका? मंजू. मंजू. मंजू, कैसा लगता है स्कूल आकर आपको? मैम बहुत अच्छा. बहुत अच्छा लगता है. आपके कोई भाई बहन भी पढ़ते हैं यहाँ पे? यस मैम. कौन पढ़ता है आपके साथ में, आपके भाई बहन? दूसरी क्लास? सब. केशव, वो इसी क्लास में है? मैम वो बड़ी क्लास में. बड़ी क्लास में है. तो अब तक आपने क्या क्या सीखा है मंजू, बताओगे आप मुझे? मैम ABCD कहते हैं, 2 अक्षर के शब्द, 3 अक्षर के, और क्या, और 4 अक्षर के शब्द, और छोटी ABCD और कर्सिव ABCD. क्या बात है. अब एकदम पूरा जैसे माइंड में ना वो चीजें रखी हुई हैं कि हाँ ये सीखा है, ये सीखा है, ये सीखा है. तो सबसे अच्छा आपको सब्जेक्ट कौन सा लगता है अंजू? मैम हिंदी, इंग्लिश, मैथ. हिंदी, इंग्लिश. अच्छा, सभी सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं आपको? यस मैम. और अभी आप ड्राइंग कर रहे हो, तो ये क्या बनाया आपने? मैम एप्पल. एप्पल बनाया है. सो यू लाइक एप्पल? एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे. एक एप्पल खाएंगे तो डॉक्टर से हमेशा हम दूर रहेंगे, डॉक्टर के पास जाने का मौका ही नहीं मिलेगा हमें, है ना? यस मैम. चलो, और कौन बात करेगा? आप बात करोगे? हाँ. तो स्कूल आना कैसा लगता है आपको? मैम मेरे को बहुत अच्छा लगता है. मैम यहाँ पे मैम हमारी बहुत अच्छा पढ़ाती हैं. हर रोज फंक्शन वंक्शन होता है तब मैम हमको गिफ्ट टिफ्ट देती हैंगी. अच्छा, गिफ्ट देती हैं. अच्छा, और उसके अलावा? मैम हमारी बहुत सारी मैम अच्छी हैं कि पढ़ाई करते हैं हम लोग. हर रोज लंच के वक्त खेलते हैं, फिर पढ़ाई करते हैं, छुट्टी हो जाती है तब हम लोग घर जाते हैं. तो हमेशा स्कूल आओगे, ऐसी पढ़ाई करोगे ना? यस मैम. जब छुट्टी होती है तब छुट्टी मैम बता देती हैं, तब हम लोग छुट्टी लेते हैंगे. इससे पहले अच्छा, आप स्कूल कब से आ रहे हो? कितना समय हो गया आपको? मैम 1 महीना हो गया. अभी 1 महीना हुआ है. तो 1 महीने पहले आप क्या करते थे? मैम पहले हम लोग खेलते थे बहुत पूरा दिन खेलते यस थे? मैम. पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं, टीवी भी देखते थे. तो पहले फिर कभी सोचा नहीं था कि मुझे स्कूल जाना है? तब मेरा दोस्त, मेरे फूफा का लड़का एक इधर पे नाम लिखाया था. मेरे पापा ने भी मेरा नाम लिखा दिया इधर पे. ओके, फिर आप स्कूल आना शुरू हो गए, है ना? अभी छोड़ोगे तो नहीं स्कूल कभी भी? मैम नो मैम. डांट पिटती है आपको स्कूल में? मैम कभी कभी डांट करते हैं और कभी कभी मैम हंसाती भी हैंगी. नहीं, आपके मैम तो बहुत अच्छे हैं. आप बहुत लकी हो, पता है आपको ऐसे टीचर्स मिले हैं. आपको प्रणीता मैम मिली हैं, आपको ये टीचर मिले हैं, है ना? तो Yes, हमेशा ma'am. पढ़ाई करनी है. गॉड ब्लेस यू बच्चे. और कौन बात करेगा मुझसे? अपने आप खड़े हो जाओ. सारे बच्चों में देखो कितना आत्मविश्वास है. सब बच्चे कितना कॉन्फिडेंट है. बहुत दूर हो आप खड़े. क्या नाम है आपका? अर्नब. अर्नब, स्कूल आना अच्छा लगता है? हाँ. और क्या 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 सीखा है आपने? मैम बहुत कुछ सीखा है यहाँ पे. बहुत कुछ सीखा है. और क्या क्या सीखना चाहते हो? क्या बनना चाहते हो? मैम इंजीनियर. इंजीनियर बनना चाहते हो? ओह वाओ. अंजू, आप क्या बनना चाहते हो? मैम पुलिस.
स्वीट, ओके, ठीक है, जरूर बनना, आप जरूर बनोगे, ठीक है। जैसा वो एक सवाल प्रणिता जी हमने किया था कि इन बच्चों को स्टीम अप करना, एंड लाइक दिस चाइल्ड ही सेड कि सिर्फ 1 महीना हुआ है। मैं सीरियसली, मैं हैट्स ऑफ टू यू, आपने बच्चों को किस तरीके से स्टीम अप किया है, किस तरीके से ग्रूम किया है, कितने चैलेंजेस को। मैम अगर मैं आपसे बात करूं, अभी आप इन्हें पढ़ाते, प्लीज कम हियर, तो अभी आप इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा लगता है आपको इन बच्चों को तो पढ़ाना? बहुत अच्छा लग रहा है। और एक्चुअली अभी इन दोनों बच्चों ने जिस हिसाब से बोला ना, हाँ। उससे तो मैं बहुत इम्प्रेस हूँ। छोटे से बच्चे हैं लेकिन इतने अच्छे से बोला है कि मुझे खुद भी इमोशनल हो रही हूँ मैं। बहुत। नहीं, ये आपका किया हुआ ही है, जो इन बच्चों में इतना आत्मविश्वास, इतना आत्मविश्वासी होकर इन बच्चे जो है वो हमसे बात कर रहे हैं। हाँ जी मैम। तो कितना समय हो गया आपको यहाँ पे? मैम मुझे यहाँ 1 ईयर हो गया है। 1 ईयर हो गया Yes. है। तो पहले भी कितने बच्चे आए होंगे? बच्चे आते हैं, जाते हैं। ओके। बहुत सारे बच्चों का मैम स्कूल में भेजते हैं, एडमिशन करवाते हैं। तो हमारा तो ये प्रोसेस चलता रहता है, बच्चे आते हैं जाते हैं, बट हम अपने काम को अच्छे से कर रहे हैं। कुछ वैसे तो एक शिक्षक के लिए ना कुछ भी इम्पॉसिबल होता ही नहीं है ना। जब बच्चों को शिक्षा देने की बात आती है, जब आपने इन बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, आपको कुछ ऐसे चैलेंजेस जो आपको फेस करने पड़े? नहीं मैम, ऐसे चैलेंजेस तो कुछ नहीं थे, बट पहले मैंने और बच्चों को पढ़ाया था तो उनके मतलब घर में उनको सपोर्ट करते थे, पेरेंट्स पढ़े लिखे थे। बट मैं जब यहाँ पे आई तो थोड़ा सा ये चैलेंज था मेरे लिए, क्योंकि यहाँ पे जैसे घर में इनके पेरेंट्स भी पढ़े लिखे नहीं हैं, तो इन बच्चों को हम जितना सिखा सकते थे ये हमारे लिए ही था, बस इतना सा अंतर था। अदरवाइज तो सब कुछ बहुत अच्छा है, और वहाँ से ज़्यादा मुझे यहाँ अच्छा लगता है बच्चों को पढ़ा के। लाइक जैसे प्रणीता जी ने भी कहा कि उन बच्चों को आपने मैम पढ़ाया। प्रणीता जी प्लीज़ आप यहाँ पे आए, मैं आपसे एक सवाल करना चाहती थी जो कब से मेरे जहन में था कि आपने देखिए 28-29 साल जो हैं उन रेप्यूटेड स्कूल्स में उन बच्चों को पढ़ाया है आपने। वहाँ पे पढ़ाना और यहाँ पे पढ़ाना दोनों में डिफरेंस तो देखिए बहुत है, लेकिन फिर भी एक कहते हैं ना कि आपका एक जो एक अनुभव, आपकी सोच में बहुत सारे डिफरेंसेस आए होंगे। आपने लाइफ को जिस तरीके से पहले एक्सेस करते थे, अब जब करते हैं तो उसमें भी ज़मीन आसमान का फ़र्क। And this is a one word answer for everyone. Whatever I am doing, it is do for myself. पहले हम जॉब होता था, you know what is a job? वहाँ पे एक मेरा एक करिकुलम था, मेरा एक डेकोरम था, मैं वो सिलेबस पूरा करनी है, ये काम करनी है। टीचर तो तभी भी थी, अभी भी हूँ, बट व्हाट आई एम डूइंग इट्स फॉर माई सेल्फ, मतलब सेटिस्फेक्शन। तो वो खुशियाँ जो अंदर से है, वो शायद मैं पैसा दे के 2 मिनट के लिए कहीं पे कुछ बहुत अच्छा कहीं गया, लग्जरी किया, बट ये लाइफ लॉन्ग का जो एक सेंसेशन है, वही मेरा वन वर्ड आंसर है। आई एम डूइंग फॉर माई सेल्फ। मैं किसी को कुछ नहीं दिखाना चाहती हूँ, बस जो मैं करती हूँ मैं अपनी खुशी के लिए करती हूँ। जो आपका टीचर्स देख रहे हैं, इनको सब मैंने एक बोला, वृद्धि इज़ नॉट अ स्कूल, इट इज़ अ लाइफ, एंड दे ऑल्सो नो व्हेन दे कम टू माई प्लेस दे लिव देयर लाइफ। 2 लोग जब घर में जाते हैं, कहते हैं ना एक मिरर को रात में जाके देखो एंड व्हाट यू हैव डन अ गुड जॉब इन अ डे। तो मेरे ख्याल से मेरे टीचर्स भी यही सोचते हैं कि आज मैंने कुछ अच्छा काम किया। सो यही मेरा भी लाइफ का मकसद है कि हम सब कोई मिलके, आप जो बच्चे देख रहे हैं टीचर्स का ही सिखाया हुआ है, मैंने तो इनको नहीं सिखाया, मैंने टीचर्स को ट्रेन दिया, इनसे इंटरेक्ट करते रहती हूँ, बट टीचर्स को भी ये पता है कि वो खुद इतने खुश हो रही थी कि उनको लगा कि मैंने जो पढ़ाया वो काम कर गया और ये मेरा यही आउटपुट है। अभी आगे बच्चा कुछ बनेगा नहीं बनेगा, दैट इज़ नॉट आवर एम। प्रेजेंटली वो बच्चा क्या है, वो घर में जाके पेरेंट्स को गुड मॉर्निंग बोल रहा है, पेरेंट्स को जाके, मैं तो इनको ये लोग, आप लोग अपने पेरेंट्स को मना करते हो ना नशे मत करना, करते हो? आप बोलते हो ना पेरेंट्स को भी अच्छे से आप सबसे पेश आओ, यस मैम, किसी के ऊपर हाथ ना उठाओ, ये भी बोलते हो? यस मैम। तो यही शिक्षा कि हम, ये सब किताबों में लिखा होता है, बट ये लोग अपने साथ अपने कम्युनिटी को आगे लेके चल रहा है। इनको पेरेंट्स को शायद किसी ने रोका ही नहीं था कोई गलत काम करने के लिए, यही बच्चे रोकेंगे और यही रोक सकते हैं, हम नहीं रोक सकते। तो पेरेंट्स है, यही लोग है फ्लैग बेयरर ऑफ द कम्युनिटी। तो ये मेरा एम है कि सोसाइटी में बच्चे के जरिए एक सुधार लाओ पूरे सोसाइटी में। दे आर स्टेपिंग नाउ इनटू अ रियल वर्ल्ड। इनको जन्म तो इनकी माँ ने दिया, लेकिन वहाँ से इनकी ज़िंदगी की शुरुआत है, लेकिन असल ज़िंदगी जो है इनकी वो अब शुरू हुई है। आप सबसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सबको मुझसे बात करके अच्छा लगा? यस मैम।
ये यस मैम दोबारा से एक बार दोबारा 2 बार सुनना ना, ये थोड़ा कोई और कुछ कहना चाहेगा, कुछ बोलना चाहेगा? देश मेरे देश, देश मेरे देश, देश मेरे देश, तेरा कितना प्यारा नाम है, कितना प्यारा नाम है, कितना प्यारा नाम है। हमें गर्व है तुझ पर, तेरे झंडे को सलाम है, झंडे को सलाम है। देश मेरे देश, तेरा कितना प्यारा नाम है। हमें गर्व है तुझ पर, तेरे झंडे को सलाम है। 3 रंग से सजा तिरंगा, 3 रंग से सजा तिरंगा, सफ़ेद हरा और केसरिया, सफ़ेद सच्चाई हरा खुशहाली, केसरिया बलिदान का, केसरिया बलिदान का। देश मेरे देश, देश तेरा कितना प्यारा नाम है। हमें गर्व है तुझ पर, तेरे झंडे को सलाम है। ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क़ बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस मुँह से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी मैं मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। वेरी श्योर दर्शक इस वक्त हमें देख रहे होंगे, वो भी इन बच्चों के ये जो हाव भाव देखकर, इनकी बात करने का तरीका, ये सब देखकर आप भी अचंभित जरूर हो रहे होंगे, लाइक जैसे मैं हो रही हूँ। सो इस सफ़र के साथ आप जुड़े रहिएगा, क्योंकि सफ़र अभी अधूरा है, अभी पूरा नहीं हुआ है। रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी में है और भी बहुत कुछ खास। इस एपिसोड का अगला भाग अगले हफ्ते जरूर देखें।